जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका अर्थ है, बीच से जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले साइड को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है हमारा इस जगह पर है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है, भारत में जनगणना की अवधि क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत में जनगणना की अवधि जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग सर्च करके आंसर बताइएगा, भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ऑप्शन के अनुसार सही जवाब है भील जनजाति है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 5वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन 17.5%। ध्यान रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, आज हम ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही आंसर है हिंदी है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो सही जवाब है 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखिए, आपको बताना है द्वीप को मिलाकर समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो 9 का आंसर है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ पूछे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप सभी। तो देखिए, 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 6100 किलोमीटर। अब आप लोग तीनों प्रश्नों में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले पूछा गया था कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तट रेखा की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और 10 नंबर में है भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर करना है आपको कितना? तो 6100 किलोमीटर। आगे देखिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, ये जैसे आपका अर्थ है, और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा। लेकिन यहाँ पे मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पूछ रहा है किससे होकर गुजरती है? तो नैनी से होकर गुजरती है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
तो 12वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डूरंड रेखा को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी है, डूरंड रेखा है। कभी कभी आपको भारत और अफगानिस्तान देगा, तो सही जवाब है डूरंड रेखा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। भारत में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन 28। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 14 के लिए। तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है लद्दाख। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखिए। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 15वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 16वें का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान दीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? और इस प्रश्न का भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है। देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता, आप सभी जानते हैं। और कोई भी स्टूडेंट 1911 को आंसर नहीं करेगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आगे देखिए, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1911 में घोषणा हुआ था, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं बनी थी। इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, त्रिपुरा है। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत की दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 246 में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो 23 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर पूछे 10 के आधार पर या नियमित जनगणना तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे अधिक जो है ये बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। सभी ऑप्शन को सही से देखिए। तो देखिए, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है कौन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, यानी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी दोनों सही है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? अभी हमने आपको बताया, चलिए आंसर करेंगे। तो 27 का आंसर है डी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान,
भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश। तो 28 का सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए नहीं होगा, 1912 होगा, क्योंकि 1911 में दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ था, लेकिन 1912 में राजधानी बनी थी दिल्ली, ध्यान रखना है। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो इस प्रश्न को हमने मध्य निषेध सिपाही के क्लास में किया था। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर लगभग में 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? सही जवाब है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, मैकमोहन है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच है, और मैकमोहन ये भारत एवं चीन के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे अधिक जो है बांग्लादेश, लेकिन सबसे कम अफगानिस्तान 106। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 943 महिलाएं हैं। लास्ट प्रश्न है, एक समुद्री मील बराबर होता है? तो देखिए एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करें।